Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the speed of a swimmer is 4 km per hour in still water. If the swimmer makes his strokes normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter down the stream on the opposite bank. The speed of the river water is dash kilometer per hour. So इस question के लिए जो key concept यहाँ पे we will be using is a simple concept of relative motion in two dimension. Relative motion in टू डायमेंशन. बेसिकली वी हैव स्टडीड द केसेस जहाँ पे हमने रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम एंड विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव स्टडीड. अब यहाँ पे ये भी एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द कंसेप्ट इटसेल्फ. यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एज एन कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, स्टिल वाटर में जब बात हो रही है बेसिकली, तो द स्पीड ऑफ स्विमर दैट इज वी आर. अगर हम पहले तो ये लिख सकते हैं कि बाय रिलेटिव मोशन कंसेप्ट वी बी आर दैट इज, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं वी एस आर दैट इज velocity of swimmer with respect to river. It can be written as velocity of swimmer minus velocity of river. ठीक है. अब यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर रिवर स्टिल है, ठीक है ना, यानी कि वी एस जीरो होगा. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट इज वी कैन राइट वी एस आर विल बी इक्वल्स टू वी एस आर विल बी इक्वल्स टू वी एस, क्योंकि यहाँ पे वी आर जीरो होगा नॉट वी एस, राइट. तो ये जीरो होगा क्योंकि स्टिल है वाटर. तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे ये जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हम सिचुएशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा. लेट सपोज ये हमारा रिवर है जो कि फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है. मान लेते हैं कि किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, वी आर, ठीक है ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ और द स्पीड ऑफ रिवर मान लेते हैं, ठीक है. ये इसकी विड्थ हमें गिवन है 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर, ठीक है. हमसे बोला गया एक स्विमर है जो कि डायरेक्टली नॉर्मली स्ट्रोक कर रहा है इसको इस तरीके से, ठीक है. वो जाना चाहता है यहाँ पे स्ट्रेट अप टू पॉइंट बी, ए से स्टार्ट करके बी पे जाना चाह रहा है वो, लेकिन क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वो कहीं यहाँ पे, क्योंकि रिवर भी उसको अपने साथ थोड़ा सा पुश करेगी, सो ही विल लैंड अप एट पॉइंट सी. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि he reaches a point 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमें दिया है जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये गिवन है हमें 750 मीटर, ठीक है. वो इतना ड्रिफ्ट हो गया अपने एक्चुअल पोजीशन से. अब हमसे पूछा गया वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द रिवर, यानी कि वी आर हमें कैलकुलेट करना है. और ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमें वी बी आर गिवन है या फिर वी एस आर गिवन है, राइट. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं अपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा. अगर वो सीधा जाता ए से बी की तरफ, तो जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है उसे ले जाने के लिए वो होती वी एस आर. तो यहाँ पे जो टाइम लगता वो टाइम कितना होता, टाइम होता हमारे पास डिस्टेंस यानी कि डी जो कि विड्थ है बेसिकली, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, राइट. अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है 1000, स्पीड हमें गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अभी 4 ही रख रहे हैं ऐसे, ठीक है. इसको हम बोल देते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम ध्यान से देखें तो ये जो BC डिस्टेंस है, जितना टाइम उसको ए से बी में जाने में लगता, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितना उसको अपोजिट बैंक पे जाने में टाइम लग रहा है, तो उतने टाइम में ड्रिफ्ट भी हुआ है इस तरफ BC, ठीक है ना. तो BC का जो डिस्टेंस है बेसिकली ड्रिफ्ट, जिसको हम लेट्स से x बोल देते हैं, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि है d अपॉन, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे हम इसको कि जो ड्रिफ्ट है, ये इस ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू जो टाइम लगा. अब टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, तो वी आर इंटू 1000/4, टाइम सेम ही लगने वाला है. देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी आर हमें फाइंड करना, तो वी आर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स. एक्स हमें गिवन है 750 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 0.75 आएगा. 0.75 इंटू 4 विल बी 3 किलोमीटर पर आवर. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.